चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि भिन्न के घटाव क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। चलिए, भिन्न के घटाव, अच्छी बात। सबसे पहले आपको बता दो कि भिन्न किसे कहते हैं। आपको पता है, जब किसी पूर्ण राशि को उसके ही बराबर बराबर टुकड़ा में बांटते हैं तो उसे भिन्न कहते हैं। हमने भिन्न देखा, उसके बाद हमने भिन्न के जोड़ सीखा, अब बारी है भिन्न के घटाव का। चलिए, भिन्न अच्छी तरह से अब हम लोग सीख चुके हैं, तो भिन्न के घटाव के बारे में देख लेते हैं। देखिए, कोई समय नहीं लगेगा मेरे बहादुर। 1 - 2/3 बराबर वाट। तो बताइए, 1 में से 2/3 घटाना है। 1 के बट्टा में कुछ नहीं है मेरे बहादुर। जब उसको सॉल्यूशन करने जाइएगा 1 - 2/3 को, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 छिपा हुआ है, अभी दिख नहीं रहा। तो 1 रहता है किसी भी संख्या के नीचे छिपा हुआ 2/3। बताइए, हरों का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा मेरे शेर। अब बताइए, अब हर एक जैसन करना है। अब 1 3 के एलसीएम, तब तो बट्टा में 3 रहेगा। अभी 3 बार भाग देंगे, 1 से तो कटेगा, इसका मतलब है 3 का या 3 माइनस 3 से 3 एक बार में कटेगा, तो ऊपर गुना करा देंगे 1 से तो 2। अब बताइए, 3 में से 2 घट गया तो 1/3 बहादुर आंसर हो गया। देखते जाइए मेरे से। 1 - 2/3 हमको इसी का आंसर बताना था। 1 - 2/3 मेरे शेरों, मेरे बहादुरों। अब देखिए, जब इसमें से ही घटाना हो तो बताइए, अभी बोले थे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो हरों का एलसीएम लेते हैं, तो 1 3 का एलसीएम 3 हो जाता है। तो 3 बनावेला नीचे हर में कैसे गुना? 3 से। तो भिन्न के नियम होता है कि नीचे गुना कर रहे तो आपको ऊपरों गुना करना होगा ना। ये 3 है, आप 3 बनाना ही है, तो 1 से गुना करेंगे तो काम चल जाएगा। तो ऊपरों, तो ऊपर तो हो जाएगा 3 1 या 3 और 2 1 या 2। तो 3 में से घटाव है 2, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब बट्टा में तो एलसीएम लाए हैं, 3 3 भाग में बांटना है, तो 3 को में ना बांटेगिएगा। 3 आदमी बैठा हुआ खाने के लिए। मैटर सॉल्व है। 1 में से जब घटाइएगा 2/3 तो आंसर ही आएगा। बने रहिए मेरे दोस्तों। अब देखते जाइए, 1 में से हम 2/3 घटाना चाहते हैं, यही ना बताना हमको। देखिए, जब भी 1 में से, देखिए 2/3 1 से छोटा है कि नहीं है? सोचो, 1 है और माइनस 2/3 है, तो 2/3 छोटा है। ये कितना है? 0.66 है। जब 1 रुपया है ना, तो 0 रुपया 66 पैसा है। तो बताइए, छोटा है कि नहीं? तो जब भी 12 में से 1 में से 0.66 मतलब छोटा घटाना रहे, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 100 पैसा बना देते हैं, अगर सिंपल डाटा में रहता तो। 0.66 घटाते, बताइए 100 पैसा में से अभी भी पैसा हो जाएगा। तो 1 रुपया 00 और 0.66 पैसा। बताइए, 6 डायरेक्ट 100 पैसा में से 66 पैसा घटाइए, आपको आएगा 34 पैसा, मतलब 0.34 रुपया। तो ये घटा हमको सीखना नहीं है। हमको हम यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि यह 1 से छोटा है। यह 1 से मेरे बहादुर कितना है? छोटा है। चलिए, यह बात बताने के लिए हम लोग इस तरीक़ा से देखते हैं। तो 1 में से हम लोग घटा लेते हैं, 1 रुपया को 100 पैसा मान सकते हैं। तो देखिए, 1 में से 2/3, तो 1 से भी छोटा हो गया। 0.66 का मतलब कि 0 से बड़ा, 1 से छोटा। तो जब 1 में से 1 से छोटा घटाना रहे ना मेरे बहादुर, मेरे शेर, तो ये दोनों का अंतर, तो 2 और 3 के बीच का अंतर क्या हो गया? 1। अब बट्टा में जय रहता है, था है या जिंदगी भर रहेगा? बोलिए, था है जिंदगी भर रहेगा। बस मेरे शेरों, मेरे बहादुर, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। देखिए, 1/3 1/3 और 1/3। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो एक प्रश्न का जवाब तुरंत दे दीजिए। अगर आपको कह दे कि 1 में से घटाना है 7/9, देखिए
एक में से एक से छोटा घटाना, बताइए दोनों का अंतर कितना होगा, 7 9 का बीच का अंतर कितना होगा, तो 2। अब बट्टा में 9 था है जिंदगी भर रहेगा, मतलब इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा मेरे शेर मेरे बहादुर, 2/9। और नहीं तो 1 - 7/9 ना है, 7/9। इसको बनाइए, 1 के नीचे कुछ ना 1 है, 1 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। अब बताइए 9 बार में कटेगा तो 9 के या 9 -9 से 9 कटेगा एक बार में तो 7 के या 7। बताइए मेरे शेर 7 में से भले 9 में से 7 घटेगा तो 2, अब बट्टा में 9 है, आया कि नहीं 2/9। इस तरीक़ा से हम लोग बना देते हैं मेरे बहादुरों। चलिए तो पहला हुआ, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे शेर। मेरे बहादुरों बने रहिए एकदम तूफान की तरह, काहे प्रॉब्लम होगा। याद रखना है कि 1 में से 1 से छोटा घटा है, जब 1 में से 1 से बड़ा घटेगा तो उसका भी नियम अभी तुरंत बताएंगे, बस बने रहिए। कहीं 1 से ज़्यादा में से 1 से छोटा घटाना तो सब बताएंगे, बस बने रहिए, देखते रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। आपने पहला क्वेश्चन का 1 2 3 मेथड से देख लिया कैसे बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बहादुरों, 3 में से 2/3 घटाना है, 3 में से 2/3 घटाना है मेरे बहादुर। तो 3 - 2/3 में से घटाना है, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है कि ना किसी भी संख्या के, हरों का क्या लेते हैं एलसीएम, तो 1 3 के एलसीएम 3 हो जाएगा मेरे शेर मेरे बहादुर। अब नीचे सबको 3 बनाना है तो 1 से भाग देंगे 3 बार में कटेगा, तो 3 3 9, 3 से 3 एक बार में कटेगा तो 2 का या 2, 9 में से 2 घटा 7/3। तो ये तो बेसिक है, बचपन से जानते हैं। चलिए सर थोड़ा और देखिए, 3 - 2/3 यही ना घटा के बताना है कि कितना होगा, 3/1 - 2/3। हरों का क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, क्यों, क्योंकि समहर बनाने के लिए, हर एक जैसा बनाने के लिए एलसीएम लेते हैं मेरे बहादुर। 1 3 का एलसीएम हो जाएगा 3। अब बताइए 3 बनावे लगा, 3 अलग तो सबको 3 ना हर बनाना है, सब में बराबर बराबर बांटने, सेम रहेगा तो अंश को एक जैसे एक जोड़ते हैं या घटाते हैं, डायरेक्ट घटा लेते हैं ऊपर वाला को। चलिए अगर हर एक जैसा रहे तो इसीलिए हर समान बनाया जाता है। तो 3 आया एलसीएम, तो 1 था ही यहाँ, कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 के न रहता है, तो 1 था, 3 बनाना हर में तो 3 से गुना। तो आप भिन्न में डायरेक्ट हर में 3 से गुना करा के नहीं छोड़ सकते, हर में 3 से गुना कराए हैं तो अंश में भी कराना होगा। अब एलसीएम 3 है, 3 ऑलरेडी है, तो 1 से गुना करिएगा तब ना 3 के 3 रहेगा, तो ऊपर 1 से। अब देखिए दोनों का हर 3 3 हो गया, तो अंश कितना हो गया 3 3 9, ये कितना हो गया 2 का या 2, तो 9 में से 2 घट जाएगा मेरे बहादुर, 9 में से 2 घट जाएगा मेरे शेर मेरे बहादुर। तो 9 में से 2 घटेगा तो 7, और 3 था है जो एलसीएम आता है। इस तरीका से आंसर, तो ये आंसर आ गया। जब ही नहीं कटता है तो इसको पूर्णांक में लिखते हैं, 3 दूना 6 भाग लग गया, 1 अभी भी बचा हुआ। 7 गो रोटी है, 3 गो में बांटना है, तो पहले तो सबको 2 गो दे दीजिएगा, तो 6 गो रोटी खत्म हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 7 गो में से 1 गो अभी भी बच्चा लगेगा कि नहीं। इसका मतलब है 2.1/3, 2.1/3, 2.1/3 मेरे बहादुर। इसका मतलब इसको भी तोड़ेंगे तो 2.1/3। मैं लिखना क्या चाहता हूँ, इसका थर्ड मेथड देखिए। जब हमको 3 में से 2/3 घटाना है, जब मेरे बहादुर 1 में से जब हमको 2/3 घटाना रहता था, तो ये दोनों का क्या करते थे, अंतर कर देते थे, तो हमको पता चल जाता था कि 1/कै हो गया 3, 1/कै हो गया 3, 1/कै हो गया 3, हो गया कि नहीं मेरे शेर मेरे बहादुर। लेकिन अब हमको 1 में से नहीं, 1 से बड़ा में से 1 से छोटा घटाना है, 1 से बड़ा। तो बताइए 3 रुपया है, एकरा 2 + 1 रुपया हम लिख देवे तो गलती हो जाते, तो 3 रुपया हो जाते कि ना हो जाते। ओकरा बाद और कथी बचल -2/3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर 3 माइनस आएगा कि नहीं 2/3। रे 3 को हम खाली लिख दिए 2 + 1, तो कोई दिक्कत हो गया मेरे शेर मेरे बहादुर, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि 2 1 3 होता है। आप -2/3 को जस के तस छोड़ दिए, तो ये बात को हम ऐसे भी लिख सकते थे, तो ये 2 के तो 2 रहेगा, अब प्लस है तो प्लस। अब बताओ मेरे बहादुर
एक में से, अभी प्लस माइनस नहीं लिखिए, अब इसको प्लस का ब्रैकेट से घेर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 1 - 2/3, चाहे अभी घेरने की आवश्यकता है ही नहीं। देखिए तो जान गए। तो बताइए, 1 2 के 2 रहने दीजिए, अभी 1 है प्लस में और उसमें से 2/3 घटाना है। तो बताइए 1 में से घटाना है तो 2/3, तो घटाने का अभी तनी देर नियम पहले बताए थे कि जब 1 में से 1 से छोटा घटाना हो तो दोनों का अंतर ऊपर बट्टा में 3 है, था रहेगा जिंदगी भर, तो 3। तो बताइए 1 में से 2/3 घटाबे तो ये दोनों के अंतर तो 1 हो जाते, 1 अब बट्टा में 3 है तो 3। अब बताइए, आपको पता है कि 2.1/3 को थोड़ा देर के लिए 2 + 1/3 भी लिखा जाता है। तब बताइए, ये 2 + 1/3 है तो इसको हम 2.1/3 लिख सकते हैं कि नहीं मेरे बहादुर, मेरे शेर। देखिए 2.1/3 डायरेक्ट आ गया, 2.1/3 डायरेक्ट आ गया, 2.1/3 डायरेक्ट आ गया। कहने का मतलब मेरा यह है कि जब 3 में से 2/3 है तो या तो आप प्रोसेस से इस तरीक़ा से चिड़चिड़िया मेथड बनाते रहिए बचपन से, तो भी आपको अंत तक यह आंसर आ जाएगा। या आप सबको हर समान बनाइए तो बात वह बराबर हुआ, कहने का मतलब वही हुआ, बन गया। नहीं तो 3 में से 2/3 घटाना है तो हम इतना बात मैं लिखूंगा ना, ये बात मैं मन में करूंगा। ये बात तो आपको बताने के लिए हमने कहा कि ऐसे भी लिख सकता हूं। तो देखिए, तो हमको क्या पता, क्या है हमको पता है 1 में से घटाने का नियम, कि 1 में से जब कम घटाना रहता है ना 1 से छोटा, तो दोनों का अंतर ऊपर लिखते हैं, बट्टा में 3 रहता है तो डायरेक्ट आंसर हो जाता है। तो 3 में से घटाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर एक कहानी है मेरे शेर। जब मान लीजिए कि हमको कोई कहता है, हमसे कोई पैसा मांगने आता है, तो देखिए हमारा आदत है, हमसे कोई 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया डायरेक्ट रुपया में मांगता है तो मैं दे देता हूँ पैसा कि ले जाओ कर्जा। लेकिन कोई हमसे कहता है 20 पैसा दीजिए, तो हम कहते 20 पैसा नहीं मिलेगा, समझते हैं। लेकिन कोई के दम इमरजेंसी ज़रूरी पड़ जाएगा, उसको 20 पैसा के काम है, हमारे यहाँ पैसा मांगने आएगा हमसे वो, और उसको ये पता रहेगा कि ये आदमी ये रुपया में कर्जा देता है, पैसा के तो बातें नहीं करता है। तब बताइए उसको काम भी करना है, तो तेज रहेगा तो क्या करेगा कि भैया हमको 1 रुपया देने दीजिए। हमसे तो 1 रुपया मांग के ले जाता, अपना जाकर 20 पैसा के काम कर लेता, 20 पैसा के काम ओकरा काम है तो कर लेता, 80 पैसा वो खर्चा नहीं करता मेरे शेर मेरे बहादुर। उसको 20 पैसा के जरूरत है तो 20 पैसा वो खर्चा करके, और 1 रुपया में तो 100 पैसा न हो, तो वो 80 पैसा आके हमरा लौटा देते। देखिए हम पैसा में कर्जा नहीं देते, लेकिन आता है ना जैसे भी रख लेते हैं, समझता है कि नहीं। देते नहीं है किसी को कर्जा पैसा में, लेकिन आ रहा है वो सब हम रख लेते हैं। तो वो दिमाग लगा के देखिए, हमसे रुपया कर्जा मांग के ले गया, हमको सधा भी 80 पैसा लौटा दिया, हमरे पैसा हमरे लौटा दिया तरीका से। और अब वो 20 पैसा के काम किया तो आज भी ओकरा कन 20 पैसा हमारे बचल है कि ना, अब जहिया ओकरा 20 पैसा होगा हमको लौटा देगा। यही कहानी यहाँ है मेरे बहादुर। देखिए ये 3 में से 1 से छोटा घटाना है। बताइए ये 3 में से आपको मैं कहूँ 1 घटाइए तो आप हाली सिक्का बोल दीजिएगा 2, 3 में से 2 घटाइए तो हाली सिक्का बोल दीजिएगा 1, 3 में से 3 घटाइए तो हाली सिक्का बोल दीजिएगा 0। बोलिएगा कि नहीं मेरे बहादुर। लेकिन 3 में से 2/3 घटाना है तो तकलीफ हो जाएगा। तो देखिए 3 में से घटाना है तो सबसे पहले इसको बताइए 1 रुपया से भी कम रुपया के काम है, तो एगो काम कीजिए, वो हमरा से दिमाग लगा के 1 रुपया लेके भाग जाएगा। तो हमसे 1 रुपया लेके वो भाग जाएगा कर्जा, तो आज भी मेरे पास तो 2 रुपया बचा रहेगा अभी भी। लेकिन वो 1 रुपया लेके गया हमसे, और 2/3 काम वो कर लिया कहीं जाके, 1 रुपया से कम का काम कर लिया। तो 1 में से इतना काम किया तो बचा होगा कि नहीं कुछ रुपया काम होने के बाद। तो 1 में से 2/3 घटाने का नियम क्या है कि अंतर ऊपर रखिए, बट्टा में 3 है, तो बताइए काम इतना घटा देगा तो आज भी बचल रहेगा कि ना, कितना ये दोनों का अंतर 1/3 बचल रहेगा कि नहीं। आप बताइए प्लस को थोड़ा देर के लिए हम पूर्णांक में लिखते हैं तो 2.1/3, ये मेरे बहादुर करना है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए जब भी हमको घटाना रहे 1 में से 2/3,
तो हम क्या करेंगे, एक में से एक से छोटा घटाना है, तो ये दोनों का अंतर आ बट्टा में 3 आंसर हो गया। लेकिन एक से अधिक में से एक से छोटा घटाना है, तो पहले क्या कीजिए, एक उन्ने दे दीजिए, तो 3 है तो 2 लिखिए, और अब दोनों का अंतर कितना हुआ था 1, अब बट्टा में 3 है, तो अब इसको देखिए प्लस में, अब देखिए इसको पूर्णांक लिखे तो 2/1/3। मेरे बहादुर समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो अब एगो क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। अगर लिख दूं मैं 5 प्लस कर दूंगा तो बताइए दीजिएगा, 5 + 1/2 लिखूँ तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा 5/1/2 आंसर। बोलूँ तो 5 दूना 10, 11/2 आंसर। ये आपको भिन्न के जोड़ में मैंने सिखा रखा है। लेकिन 5 में से 1/2 घटाना हो, देखिए 1 से छोटा है कि ना 1/2, 0.50 50 मतलब 50 पैसा। 5 में से अब घटाना है, तो क्या कीजिएगा, 5 तो 1 रुपया कर्जा दे दीजिए, तो बचेगा आज भी कितना 4। अब 1 में से घटाने का नियम क्या आता है, दोनों का अंतर अब बट्टा में जो दिखता है वो हो गया। 4 + 1/2 को तो 4/1/2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं मेरे शेर। ये ऑप्शन में न रहते तो 4 दूना 8 आ 1 पूर्णांक तोरे केकरा ना आवे छे, कौन बता है कि ना आवे छो, जल्दी बोल। ई ना रहते ऑप्शन में तो ई रहते 9/2, इहो ना रहते तो 4.5 रुपया रहते मेरे शेर, एकरा बाद केकरा ना आवे छो। तो इस तरीका से फास्ट, शॉर्ट एंड फास्ट मेथड से घटाव बना सकते हैं। आ न तो 5 में से 1/2 घटाने के लिए एकरा नीचे कुछ ना है तो 1, बताइए 1 2 कैल्शियम 2, अब 2 बार में कटेगा तो 5 दूना 10, माइनस है तो माइनस, अभी 2 से 2 एक बार में कटेगा तो 1, और 10 में से 1 घटते तो 9, अब बट्टा 2 आ गए कि ना 9/2। देखो तो मेरे सेठ, और फिर इसको पूर्णांक तोड़ देगा तो 4 दूना 8, 4/1/2, 4/1/2। देखो तो मेरे शेर 4/1/2 था कि नहीं। तो हम लोग प्रोसेस से भी घटा लेंगे तो वही आंसर आएगा, लेकिन प्रोसेस से घटाने में थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ता है। चलिए इस तरीक़े से घटाव बन रहा है। चलिए और क्वेश्चन अगला देखेंगे, देखते जाइए अभी मेरे बहादुर, मेरे शेर, मेरे तूफान, देखते जाइए। ये है भिन्न के घटाव। जोड़ तदम आसान है, आपको भिन्न के जोड़ में मैंने बता रखा है, घटाव भी देखते जाइए। बस भारी तवा ये एलसीएम क्यों लेते हैं, किसी भी चीज़ को समान बनाने के लिए, इक्वल बनाने के लिए। मेरे बहादुर मेरे शेर, याद रखना है, हरो कैल्शियम। आपको कोई कहता है कि 3 + 2 कीजिए तो आप डायरेक्ट कह देते हैं कि नहीं 5, 3 - 2 कीजिए डायरेक्ट कह देते हैं कि नहीं 1। क्यों, क्योंकि इसका हर ऑलरेडी 1 समान है, 1 हर एक जैसा है कि नहीं, इसलिए ना ऊपर डायरेक्ट घटा लेते हैं चाहे जोड़ देते हैं। आज भी इसके नीचे 1 छिपा रहता है ना, जानते हैं, ठीक। आप प्रोसेस से भी 3 + 2 सिंपल भिन्न के सिंपल जोड़ आप कर देते हैं। आप भिन्न के तरीका से बनाना चाहिएगा तो इसके नीचे 1 छिपल रहता है, 1 कैल्शियम 1 हो जाएगा, हरों का 1 1 1 तो 3 1 3, ये 1 से 1 बार में कटेगा मतलब 2 1 2, तो 5/1। अरे भाई ये भिन्न के हो गए, समझता है कि नहीं। अब बताओ, 1 छिपले रहता है तो डायरेक्ट 5 ना आंसर रहेगा। जब आपको 3 में से 2 घटाना रहेगा तो आप सीधा 1 बोल देते हैं, लेकिन इसको भिन्न के तरीका से बनाना रहेगा तो बट्टा में 1 रहता है, 1 कैल्शियम 1 हो जाएगा, 1 से 1 बार में कटेगा तो 3 1 3 माइनस, माइनस है तो माइनस, प्लस रहता है तो प्लस। अब 1 से 1 बार में कटेगा 2 1 2, 3 में से 2 घटेगा 2/1, 1 तो छिपा न रहता है मेरे बहादुर, इसलिए 2 आंसर हो जाता है। तो ऐसे बना देते हैं भिन्न, इसमें कुछ अंतर नहीं है। समहर बनाइए, अगर हर समान बना लीजिएगा तो ऊपर वाला को डायरेक्ट जोड़ या घटा दीजिएगा, जो करना होगा से कर दीजिएगा। आपको पता है कि जोड़ वाला को जोड़ वाला के जोड़े जोड़ेंगे और घटाओ वाला साइन वाला को घटाओ वाला के साइन वाला, और उसके बाद अंतिम में तो फिर घटाने लेना। और घटाने वक्त भी ध्यान रखना, अगर घटाओ वाला का मान बड़ा है तो आंसर माइनस में आएगा, और प्लस वाला का मान बड़ा है तो आंसर घटाने के बाद प्लस में आएगा। मेरे शेर, मेरे बहादुर, मेरे तूफान, समझ गए कि ना। तूफान की तरफ बढ़ने में ये सब बात ध्यान न रखिएगा तो खतरे आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन मेरे तूफान, अगला क्वेश्चन मेरे बहादुर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया 3 - 2/3 अभी बता दिए हैं। चलिए मेरे शेरों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन यह है मेरे बहादुर, 5/2 में से 0 घटाएंगे। अरे किसी भी संख्या में से 0 घटाते हैं तो 5/2 के 5/2 ना रहेगा, समझ ही गए होंगे। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे बहादुर, 5/2 में से 7/4 घटाना है मेरे शेर मेरे बहादुर। आप बताइए, घटा के बताना है कि कितना होगा। तो बताओ 5/2 - 7/4 हरों का एलसीएम लेंगे कि नहीं लेंगे मेरे शेर मेरे बहादुर। 2 4 के एलसीएम 4, बस 4 हो गया। तो बट्टा में तो 4 लिखाएगा। अब 2 दूना 4, 2 बार में कटती 4, तो ऊपर 2 से गुना करा भाई, माइनस है तो माइनस, 4 से 4 एक बार में कटते तो ऊपर 1 से गुना करा भाई। तो ये हो जाती 5 दूना 10 - 7 इकाई 7 बट्टा में 4। अब 10 में से 7 घटावे तो 3/4। बताइए 3 हो जाते या बट्टा में 4 था है रहेगा। अब देखो प्लस में क्या हुआ, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है माइनस वाला कम है, इसलिए प्लस में रिजल्ट आया 3/4 आंसर हो गया मेरे तूफान। अब देखो 5/2 - 7/4 क्या बोले थे, हरों का एलसीएम लेकर समहर बनाइए। तो हरों का एलसीएम 2 और 4 के एलसीएम 4, तो 4 बनावेला 2 से नीचे, तो ऊपरों ना 2 से गुना करबे। ये में 4 बनावेला, ई बनावेला 1 से, तो ऊपरों ना 1 से गुना करबे। तो ई तो हो जाती 5 दूना 10, ई तो हो जाती 7 के 7। तो 7 में से 10, भले 10 में से 7 डायरेक्ट घट जाती तो 3 प्लस में, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है। आई 4 था है, अभी तो बनलिए ना एलसीएम। हो गए मेरे बहादुर, मेरे शेर, मेरे तूफान, यही तो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला समझ गए आप लोग। बस तूफान की तरह बढ़ते चलिए, काहे भिन्न के घटाव में दिक्कत हो जाएगा। बेसिक से स्टार्ट करना है, बस कंपटीशन लेवल तक पहुंचा देना। 8वां 9वां 10वां 11 12 सब टेंशन नहीं, खाली बने रहिए मेरे शेरों, बने रहिए। तब तक तो डिजिटल बोर्ड आ जाना चाहिए। चलिए देखते रहो मेरे तूफानों। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 5/2 में से 1 घटाना रहेगा मेरे बहादुर। 1 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 2 का एलसीएम कितना होगा मेरे शेरों मेरे बहादुर, 2 हो जाएगा। तो 2 हो गया यहाँ बट्टा में। तो 2 इकाई 2, तो 5 इकाइया 5, माइनस है तो माइनस, 1 से 2 बार में कटेगा तो 2 इकाइया 2। तो 5 में से 2 घटती तो 3/2 आंसर हो गया। लेकिन बोलूँ तो 1.1/2 समझता है कि ना, पूर्णांक में कैसे चेंज किए, तो भाग दिलिए, 1 बार में लगल। तो ये शेष का बच गए 1। तो जो शेष बता ऊपर जो बट्टा में था उतर रहबे करता है, जो एन्ने तो भागफल में एन्ने ना खींच लेते हैं। इस तरीक़ा से हम लोग बना देते हैं मेरे तूफानों। देखते जाओ, 5/2 - 1 है ना। तो 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2.1/2 - 1 लिख सकते हैं। 5 में भाग दो 2 से, 2 दूना 4, 1 शेष बचल। जो शेष बचता है सो ऊपर, जिससे भाग दिए वो नीचे, जो भागफल आता है वो एन्ने। तो 5/2 को हम इतना लिख दी, तो 2.1/2 - 1। अब बताओ पूर्णांक को प्लस में लिखते हैं कि नहीं, तो 2 + 1/2 लिख सकते हैं इसको। 2 + 1/2 - 1 है। अब बताओ 2 गो में से 1 गो घटा देवे तो 1 बचते, आ जोड़ है तो जोड़, आधा आज भी बचल है कि ना। 2 रोटी में से 1 रोटी हटा देवे तो 1 रोटी बचल रहते, आ आधा और रोटी बचल है कि ना बचल है। बता, प्लस को पूर्णांक लिख सकते हैं कि ना, फिर प्लस का हटा के, तो 1.1/2 आंसर रहते कि ना मेरे बहादुर। देखो ठीक है, इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। काहे को प्रॉब्लम है, काहे को परेशानी। चलिए देखते जाना। तो सिंपल मेथड से हरों कैल्शियम लेके मेरे बहादुर बना लेंगे, हरों कैल्शियम लेके मेरे बहादुर बना लेंगे। देख लो थोड़ा सा। 5/2 - 1
घटाना है, यही ना -1 घटाना है। बताओ तो 5/2 है, -1 के नीचे कुछ ना तो 1 है। हरो कैल्शियम लेबे मेरे शेर मेरे बहादुर, तो 2 1 कैल्शियम 2 ये ना होता है। अब 2 बनावेला 1 से तो खाली नीचे नहीं ना गुना करा के छोड़ सकते हैं, भिन्न के नियम के खिलाफे हो जाएगा। नीचे गुना करा 1 से तो ऊपरों 1 से गुना कराएंगे तब ना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नीचे 2 से गुना कराए तो ऊपरों 2 से गुना कराएंगे, फिर 2 बनावेला नीचे वाला के कैसे गुना 2 से, तो ऊपरों 2 से गुना करना हो तब जा। आप बताओ नीचे हर एक जैसा हो गया, बस ये हो गया 5 और ये हो गया 2 के या 2, तो 5 में से 2 घटले तो 3/2 था है, जिंदगी भर बट्टा में रहेगा। अब बस पूर्णांक तोड़ लो तो 1.1/2 आया कि नहीं मेरे बहादुरों, आया कि नहीं मेरे बहादुरों, आया कि नहीं मेरे शेर मेरे बहादुर। समझता है कि नहीं? एकरा फिर तोड़ देगा तो यह ना आएगा, 3/2 ना आए। चलो परेशानी नहीं लेना है, कैका मेथड से बनता है, लेकिन ध्यान रखना है कहला बना काहे हरो कैल्शियम लेते हैं, इस सब बात का ख्याल रखा करना है। चलिए ध्यान रखा कर, कॉन्सेप्ट का गनवा याद आ जाता है का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे बहादुर मेरे शेर मेरे तूफान, बढ़ते चलो। अभी तक 1 घटाए थे ना, अब बताइए हमको 1 में से 5/2 घटाना तब क्या करेंगे। तो देखिए 1 के नीचे कुछ ना तो 1 रहता है, माइनस ये पूछेगा कि कर मतलब की, तो ये 5/2 है तो 2 हरो कैल्शियम लेंगे मेरे बहादुर, 2 होगा। अब बताइए 2 बनावेला 2 से तो ऊपरों 2 से, ये 2 बनावेला 1 से तो ऊपरों। अब बता इन्ने 2 ये रहेगा, आई 5 1 या 5 रहेगा, हर तो हो गया 2 तो 2 और 2 में से 5 घटब है तो -3 न रे मेरे शेर, तो -3/2, तो -3/2 कहीं लिखा हुआ माइनस ऊपरों में तैयो ठीक, आ कहीं लाइन के सी के माइनस लिखल है तैयो ठीक, 3/2 लिख दिया, कहीं नीचे लिख दिया तैयो ठीक, कहीं लिख दिया 1 पूर्णांक, एक तो वही पूर्णांक में तो 1.1/2 तैयो ठीक। लेकिन ध्यान रखा कर माइनस में, ध्यान रखा कर माइनस में। जानते हो मेरे शेर, कोई लिख देगा -1.1/2 तो खुश नहीं हो जाइएगा कि वाह 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 -1 + 1/2 क्यों, तो ए ला कि बोलो पूर्णांक को सर जी बताए थे तनी देर प्लस, हो जाएगा आपका कांड, हो जाएगा आपका कांड। -1.1/2 का मतलब हो कि -1 ही हो, आ एकरा प्लस न कहला हो, तो एकरा ब्रैकेट से पहले घेर ले, आ तब 1.1/2 को कैसे तोड़िएगा, तो 1 + 1/2। जानते हो माइनस से इसमें भी गुना कराना होगा, यह माइनस से इसमें भी गुना कराएगा, तो इहो -1 आ प्लस माइनस तो इहो -1/2। मेरे शेर मेरे बहादुर मेरे तूफानो, ई ना कि आई है दम हीरो बने कि वाह सर बताए थे 2 पूर्णांक 1/2 को 2 + 1/2 भी लिखते हैं। बस कांड कर लीजिए यहाँ, -1.1/2 को -1 आ बीच में +1/2 लिखिए तो गलत हो जाते। अरे -1 में ये अकेले 1 थोड़ा ही है, ये -1.1/2 मतलब 1 रोटी तो माइनस में है ही, और उसके जोरे जोरे आधा रोटी भी माइनस में कर्जा लिया। 1 रोटी तो तू कर्जा लेके खेबे किया, आ जोरे जोरे आधा रोटी भी तू कर्जा लेके खाया, मतलब तू रोटी कितना खाया था, 1.5 रोटी खाया। कितना रोटी खाया था, 3/2 रोटी खाया, ओकरे ना 1.5 रोटी कहे छे, आ ओकरे ना हम कहली 1.50 मेरे शेर मेरे बहादुर। अरे 1.1/2 के मतलब की होई छे, 1 + 1/2 मतलब की होई छे 1, आ एकर मतलब की होई छे आधा रोटी, एकर मतलब की होई छे 1.5 रोटी। मेरे तूफानो मेरे शेरो मेरे बहादुरो, तो खुश ना हो जाइए, माइनस लगे के मतलब खाली 1 में थोड़ा है, ये पूरे में 1.5 में लगल है माइनस। इसलिए मेरे तूफानो जब इसको इस तरीका से लिखिएगा तो ध्यान रखिएगा, इहो -1 आ आधा रोटी उहो माइनस कर जाना ले यार शेर मेरे तूफान, सधाबाओं को हो तो ओकरा। चलिए ये बहुत ज़रूरी था, कई बार बच्चा इसे तोड़ने में गलती कर देता है, इसे तोड़ने में ही होगा। चलो देखते जाओ मेरे तूफानों, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट आते जाएगा। भिन्न के घटाओ, भिन्न के घटाओ केकरा बनाने नहीं आता है,
लेकिन परीक्षा हॉल में समय का अभाव रहता है। चलिए तुरंत कैसे बनाना है मेरे बहादुरों, देखते जाओ। ना तो सिंपल मेथड से बना देवे के हरो कैल्शियम लेके भोलेनाथ के नाम लेते रहना है एग्जाम में। चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बहादुरों, देखो अब कह देगा 3/4 माइनस 2/8 माइनस 3/16। कट रहा है, काट लेंगे तैयो ठीक है, लेकिन छोटा करने की भी आवश्यकता है नहीं। बराबर वाट ऐसा पूछ देगा मेरे शेर मेरे बहादुर। बताइए कोई दिक्कत ना है, इसका सलूशन कैसे कीजिएगा, हल कैसे कीजिएगा। 2/8 माइनस 3/16 हरों का मेरे बहादुर एलसीएम लेंगे ताकि समहर बन जाए। तो 4 8 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 होगा। एलसीएम लेने का तरीका सीखो, तरीका सीखो। 4 है 2 दूना 4, 8 है तो 2 से और गुना करा देवी तो 8, 16 है तो 2 से और गुना करा देवी तो 8, बस 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गए 16 एलसीएम। तो एलसीएम का एलसीएम किसे कहते हैं, वो में पूरे एलसीएम निकालने के जय मेथड होता है, सब बताया हुआ है। टेंशन नहीं लेना है मेरे शेर। हो गया एलसीएम। आना तो बचपन में से तो आप लोग जानवे करते हैं, एलसीएम धक धक बनाते हैं ना। 8 हो गया, एकदम तरा तर लिखते जाते हैं। कितना सुंदर लगता है, देखिए तो बहुत सुंदर लग रहा है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना सबको गुना करके 16 नहीं लिख देते हैं। तो मेरे तूफानों इतना करने की आवश्यकता है नहीं। अब दूध पीवा बच्चा थोड़ा ही रहे जो ऐसे ऐसे एलसीएम लीजिएगा, मुंह पर एलसीएम लेना है ऐसा ऐसा क्वेश्चन। चलिए कंपटीशन में बैठे तो ऐसे ही है ना, तो ऐसे बनाइएगा तो एक के क्वेश्चन में समय बीत जाएगा। तो बताइए एलसीएम 16 हो गए तो नीचे रख देते हैं 16, 4 से भाग देते हैं, 4 बार में कटा तो ऊपर वाला में गुना करा देते हैं कि नहीं, माइनस है तो माइनस। 8 से 2 बार में कटेगा तो ऊपर वाला में गुना करा देंगे कि ना, माइनस है तो माइनस। 16 से 1 बार में कटेगा तो ऊपर वाला में गुना करा देंगे कि नहीं। 3 चौका 12 माइनस 4 माइनस 3 एकैया 3, 16 था है रहेगा बट्टा में। आप बताओ माइनस वाला का हमने बोला था कि ना, माइनस वाला का जोड़ लेंगे, आप प्लस वाला को प्लस वाला, तो प्लस वाला में तो एक 12 है तो अकेले छोड़ दे करा, लेकिन माइनस वाला 2 गो है, एगो -4 तो 4 रुपया कर्जा ले लेते, 3 रुपया और कर्जा लेबे तो मिल के 7 रुपया ना कर्जा हो जाते। तब -7 मेरे बहादुर, तो ये हो जते बट्टा में 16। तब 12 में से 7 घटते तो 5 होता, लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में क्यों, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है। तब 5 अब बट्टा में 16 है तो 16 हो गया मेरे शेर मेरे बहादुर। समझ रहे हो कि नहीं। अब इसी को ना हम कहते हैं कि 16 हर ये सब कैल्शियम 16, तो 16 बनावे कैसे 4 से, तो नीचे 4 से ठोकला हो तो ऊपरों न ठोके को, तो 16 बनावे कैसे 2 से तो ऊपरों न ठोके को, तो नीचे 16 बनावे कैसे 1 से तो ऊपरों न 1 से ठोकना होगा। तो अब तो सबके हर में 16 16 16 हो गए, लेकिन ऊपर 4 तिया 12, 2 दूना 4 और 3 एकैया 3 मेरे बहादुर। एगो प्लस में है, दोनों माइनस में है, इन्हें माइनस न लगल है। तो 12 में से 4 माइनस और 3 माइनस, तो मिलके 7 माइनस हो जाते, 4 और 3 7 हो जाते माइनस वाला। तो 12 में से 7 घटती तो 5, तो डायरेक्ट बोलबे 5 आ बट्टा कथी 16 है था रहे। मुँह पर इस क्वेश्चन के इससे जवाब देवल जाइ, जत लिखे 5 कट्ठा में पेज यान करे जते एते तक। इतना करने की आवश्यकता नहीं। ई लाइन लिखते आता है एलसीएम लेते बना देते, ऊपर नीचे धक जोड़ घटाव कह के बना देते, जोड़ने घटाने में ऊपर नहीं आएगा। चलिए तूफान न बनना है मेरे शेरों। चलिए मिटाइए। ये तब ऐसे बताते हैं कि ताकि आपको ध्यान रहे कि अच्छा ऐसे बनना, आपको प्रूफ हो जाए कि आंसर इतने आया है मेरे तूफान। इसीलिए हम प्रोसेस बनाते हैं। चलिए बेसिक स्टार्ट किए हैं तो बेसिक से ना बताएंगे, आने दीजिए एसएससी बैंक रेलवे वाला का बारी। अभी तो बेसिक चल रहा है, अभी तो स्कूली लेवल के एग्ज़ाम का ना बता रहे हैं। चलो मेरे बहादुर अगला क्वेश्चन मेरे शेर मेरे तूफान। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे बहादुर। 3/4 माइनस 5/8 माइनस 5/16, इसको सॉल्व करके बताना है मेरे तूफान। अब विश्वास करते हैं कि आप लोग गर्दा छोड़ा दिए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, मेरा फर्ज धर्ज बनता है ना। 3/4 माइनस 5/8 माइनस 5/16। चलिए हरों का क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम तो अंश का नहीं, खाली हर का एलसीएम ले रहे हैं। 4 8 16 का एलसीएम,
16 हो जाएगा मेरे बहादुर। कहिएगा आप सर कैसे जान जाते हट, बड़का है ना ननकी सबसे कटे छी ना तो बड़के एलसीएम हो जाए, ऐसे जान जाइले। आ तो बड़का के पहाड़ा पर कई मेथड होता है इसको बनाने का, सब मेथड एलसीएम वाला नियम में बतैले हती, जाके उतने देखो सब समझ में आ जाता, मुँह पर लेवल जाए। अब 16 आ गए तो 16 हर बनावेला कैसे, तो 4 है तो 4 से गुना करबी तब ना 16 बनते, तो ऊपर 4 से अपना मन से जितना से गुना कराएंगे आंसर दोनों में कराना होगा। 16 बनावेला कैसे 2 से तो ऊपरों कराना, 16 बनावेला कैसे 1 से तो 1 से, तो नीचे सब तो 16 हो गई, ई हो जाते 12, ई हो जाते 10 आ ई हो जाते 5। तो बताई प्लस में ई माइनस में, ई माइनस में, तो ये तब 12 अकेले प्लस में है, आ माइनस में 10 आ माइनस में 5, तो माइनस वाला मिल के 10 आ 5 मिल के 15, मतलब 15 रुपया कर्जा है। अब 12 रुपया तोरा पप्पा दिलथुन, तोरा अपन धन 12 रुपया हो, आ तू कर्जा ले है तो 10 5 15 रुपया, तो 12 रुपया तू सधा देबही, 12 रुपया सधा देबही, तो 3 रुपया आज भी कर्जा बतौ कि ना 12 दूर 3 आता है, लेकिन कथी में माइनस में, आ बट्टा में 16 था है और रहेगा। देखिए इस तरीका से मुंह पर जवाब दे देवी, आ न तो तनी सानी एन्ने बनावे से देख, 3/4 माइनस 5/8 माइनस 5/16, हरो कैल्शियम लेते हैं मेरे बहादुर। 16 हो गया, 4 बार में कटा तो 4 तिया 12 माइनस 2 बार में 8 से कटल, ये 8 से 2 बार में कटल, मतलब 5 दूना 10 माइनस 16 से 1 बार में कटल 5 के 5, तो प्लस वाला को प्लस वाला के जोड़ते, माइनस वाला को माइनस वाला के जोड़ते, तो प्लस वाला तो अकेले है, माइनस वाला 2 है तो 10 5 15 जुटेगा, लेकिन रिजल्ट तो 10 5 15 न रे, 10 रुपया कट जा 5 रुपया कट जा मिल के 15 रुपया कट जा। अब बट्टा में तो 16 था ही, 16 था ही मेरे बहादुर। 12 में से 15 घटते 3 माइनस में न रे, 15 ज़्यादा ना है, माइनस 3/16, 3/16। ठीक है बहादुर, काहे को प्रॉब्लम है, काहे को परेशानी, तूफान बनिए दो। चलिए मिटा देते हैं, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मेरे बहादुर, हम तो कहते सरलीकरण एक लाइन में बनता है, उल्टा काटे चलाइए, काटे चलाइए। खाली नियम आपको वी बोर्ड मास का मतलब पता होना चाहिए कि पहले रेखाखंड के काम करते हैं, तब ब्रैकेट में छोटकी ब्रैकेट, तब मझली ब्रैकेट, तब बड़ी ब्रैकेट का, तब का की क्रिया, तब भाग की क्रिया, तब गुना की क्रिया, तब घटाव, तब जोड़ का क्रिया। जोड़ का मतलब कि खाली प्लस वाला नहीं, माइनस वाला को माइनस वाला के जोड़े जोड़, प्लस वाला के जोड़े जोड़, और ओकरा बाद लास्ट में घटाव की क्रिया। घटाते वक्त भी ध्यान रखबे, अगर घटाव वाला बड़ा लेते मानते आंसर माइनस में, या प्लस वाला बड़ा लेते तब आंसर प्लस में लेते। उसके बाद आपको पता होना चाहिए प्लस जब गुना में आ जाएगा, दो को साइन दिखने लगेगा आसपास में, तब गुना में रहता है छिपा, तब प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, आपको ये पता होना चाहिए। एक जैसा रही तो प्लस, अलग अलग रही तो माने ये नियम जानेगा, एक लाइन में बन जाएगा पूरे के पूरे सरलीकरण कंपटीशन वाला। तो वो जब आएगा सरलीकरण तो देख लेंगे, अभी तो हमको घटाव पर बात करना है खाली। चलो बेटाओ मेरे बहादुर, अंतिम क्वेश्चन देख लो मेरे शेर, मेरे बहादुर, मेरे तूफान। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 3.5/7 माइनस 2.3/7, बताओ ये क्या हो। जोड़ में भी सीखे थे, आप घटाओ में अगले बताओ रे भाई बा। ये तो लिखा जाता है 3 + 5/7, अब माइनस और ब्रैकेट में घेर के एकरा लिखवाई कि ना 2 + 3/7। कहलियो ना कि -2 रोटी या -3/7 भी याद आया कुछ तनी देर पहले, यह ला बोले थे, यह दिन वाला एला घेर ई न कि एकरा तो लिख लेबे 3 + 5/7 आ एकरा लिखे ये -2 आ ठोक दिए है +3/7, मजा आ जतो लास्ट में +3/7 गधा। पूरे इतना में से पूरे के पूरे 2/3/7 पूरे का पूरा ना घटाना था, इहो माइनस में इहो माइनस में कर जे रहे। चलिए प्लस कैसे हो, देखो तो ई तरह जते 3 + 5/7, अब ई माइनस से एहो में गुना, माइनस से एहो में ना गुना करेगा तो माइनस प्लस -2 माइनस प्लस -3/7। अब देखो 3 गो रोटी में से 2 गो रोटी घीच दिला हूँ, खा जबहू, कहे का मतलब 3 प्लस में या 2 माइनस में है, तो घटा लेबे तो 1 तो प्लस में रिजल्ट आ गए। तो इसका काम
ख़त्म हो गया, बच गया ये और ये। तो अब बोले थे ना कि सिंपल वाला को सिंपल वाला के साथ जोड़ घटा लेंगे, आप भिन्न वाला को भिन्न वाला के एक साथ जोड़ घटा लेंगे। तो प्लस में है 5/7 ब्रैकेट में घेर लेवे, आ माइनस में है 3/7। मेरे शेर मेरे बहादुर, जब हर एक जैसा है तब बरजोड़ी एलसीएम लेने की आवश्यकता है नहीं ना। डायरेक्ट 5 में से 3 घटावे तो रिजल्ट आ जाती प्लस में 2 और 7 था है। जब सेम रहता है तो डायरेक्ट लिखा जाता है। अब बताइए, अब प्लस है अंदर भी प्लस में रिजल्ट आए, तब प्लस 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 न बाहर आ जाते। तो 1 + 2/7, तो एक तनी देर ला पूर्णांक लिख सकते हैं। 1/2/7 मतलब 7 × 7 2 9/2। अब भले 9/7 गलती बोला गया, सॉरी 7 ना है। चलिए मेरे शेर मेरे बहादुर मेरे तूफानों, इस तरीके से बना देते हैं। और 9 तो 3.5/7 - 2.3/7। अब मेरे तूफानों देखो 3 - 2 1 जोड़े, अकराबादी 5/7 1 जोड़े, आ बीच में प्लस लिखिया 5/7। आ इहो माइनस वाला चीज़ ना है तो -3/7 ऐसे सजा लो। 3 में से 2 तो ये 1 एकरा घटावे तो देख हर जब एक जैसन तो डायरेक्ट न घटे। तो 5 में से 3 गले तो 2/7 बट्टा वाला तो रह जाते। अब बस 1.2/7 फिर आगे कि ना। आ 9 तो 3.5/7 - 2.3/7। मेरे तूफान मेरे शेर देखते जाओ। तो 7 × 1 = 5 26/7 माइनस 7 दूना 14 3 17/7। आ जब एक जैसन रहे मेरे तूफान हो तो हर कैल्शियम लेने की आवश्यकता है। डायरेक्ट 7 26 में से 17 घट गए तो कितना होते मेरे तूफान, जल्दी बोल 9/7। आ 9/7 को क्या लिखते हैं 1.2/7। मेरे शेर मेरे तूफान तनी झाँक लो तनी ताक लो, आगे लिखना 9/7 1 पैसा यो बना दो तोड़ के। अब फिर एलसीएम लेगा कि एलसीएम लेगा 1 से गुना करेगा तो 1 का ना समार बनाने जाएगा, 7 के 7 ना रहता है। और ना तो फिर एलसीएम लेवे तो 26 के 26 17 के 17 26 में से 17 घटेवे तो 9/। समझता है कि नहीं। तो आज के सेवा मेरे दोस्तों मेरे प्यारों घटाव का समाप्त हुआ। अब एक मिलेंगे भिन्न के किस में, गुना भाग इस सब में। ठीक है, जोड़ घटाव में अब कोई दिक्कत होगा नहीं। और भी जब सरलीकरण बताएंगे तो उसमें तो और आएगा एक पर एक तूफान। मेरे क्वेश्चन तूफानी लेवल का, तूफान मचा कर रख देना। चलिए, तब वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूले, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद टू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।